नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। हमारी क्लास आज 5वीं है। देखिए, हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता और इसके अंतर्गत हमारी 5वीं क्लास है। पहले 4 क्लासेस में हमने 200 क्वेश्चन देख लिए हैं पहले चैप्टर के। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मनोविज्ञान शामिल है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में जो है सभी प्रश्नों को लेंगे और 5000 प्रश्न जो हैं कम से कम हम लेने वाले हैं। 5000 प्लस ही होने वाले हैं, कम नहीं रहेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है, पहला है वंशानुक्रम एवं विकास का अध्ययन, दूसरा है अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम व अभिप्रेरणा का अध्ययन और चौथा है ये सभी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो है वंशानुक्रम व विकास का अध्ययन, अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन, अधिगम व अभिप्रेरणा का अध्ययन, ये सभी। उत्तर क्या रहेगा? ये सभी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, विलियम जेम्स, स्किनर अथवा डगलस व हॉलैंड। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है। कथन किसका है? गैरिसन, रूसो, कुप्पुस्वामी अथवा इनमें से कोई नहीं। उत्तर लगाएं जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है रूसो। ये किसने कहा है कि बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है? रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है बुद्धि व व्यक्तित्व का अध्ययन, रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन अथवा यह सभी। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर है ये सभी। बुद्धि व व्यक्तित्व का अध्ययन, रुचि व मूल प्रवृत्ति का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, ये सभी जो हैं ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सभी क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट फिर वही प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो चेंज हो गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, मापन और मूल्यांकन का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन, शिक्षण विधियों व पाठ्यक्रम का अध्ययन अथवा ये सभी। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी शामिल है, मापन और मूल्यांकन का अध्ययन भी शामिल है और अनुशासन व शिक्षण विधियों व पाठ्यक्रम का अध्ययन भी शामिल है। उत्तर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन व व्यवहार से है। किसका कथन है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन व व्यवहार से है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके डगलस और हॉलैंड का। नेक्स्ट फिर वही प्रश्न है लेकिन ऑप्शन चेंज हैं। हम सारे क्षेत्रों को देखेंगे, सारे उद्देश्यों को देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ भी हमने छोड़नी नहीं है पहले चैप्टर से संबंधित। जितनी परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वो भी देख लेनी है, महत्वपूर्ण अर्थ भी देख लेना है, क्षेत्र भी देख लेना है, उपयोगिता भी देख लेनी है, विधियां भी देख लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले चैप्टर के अंतर्गत करेंगे।
तो एक आधी वीडियो शायद और बनेगी इसी चैप्टर से संबंधित, फिर सेकंड चैप्टर पे आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो क्या है, उत्तर लगाएं जल्दी से। तो उत्तर रहेगा ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है असामान्य बालकों का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। तो देखिए जो शिक्षा से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारी इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखेंगे उद्देश्यों के बारे में देखेंगे साथ में। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, उत्तर लगाइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है आपके सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह, दूसरा ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का विकास, तीसरा ऑप्शन है आपके शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, और चौथा है ये सभी। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में ये सभी आ जाएगा। सिद्धांत की खोज भी की जाती है, तथ्यों का संग्रह भी किया जाता है, और बालक के व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, और शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। जहां पर लगेगा कि यहाँ पर व्याख्या होनी चाहिए तो वहां पर व्याख्या जरूर करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान विधियां शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने यहाँ पर कोटेशन दी हैं, परिभाषाएं दी हैं, वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, अवनी प्रकाशन से मैं ये सब सारे प्रश्न करवा रही हूँ, तो आप निश्चिंत रहें कि कोई प्रश्न का उत्तर गलत है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर 99.9% गलत नहीं होगा, 1% का हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए 99.9 जो है प्रश्न के उत्तर आपको बिल्कुल सही मिलेंगे, क्योंकि ये जो है किसी वीडियो को देखकर नहीं बनाए जा रहे प्रश्न, ये बुक में से बनाए जा रहे हैं, तो गलत नहीं है प्रश्न। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान विधियां शामिल है जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने व निर्देशित करने में सहायक है। कथन है, कथन है इसका स्किनर का। किसका कथन है? स्किनर का। नेक्स्ट फिर क्षेत्र की बात करेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निर्देशन और परामर्श भी शामिल है, अनुसंधान भी, रिसर्च भी की जाती है, मानसिक सारी क्रियाएं आ जाती हैं। मानसिक क्रिया मतलब मानसिक क्रिया का मतलब होता है कि इसमें संवेदना प्रत्यक्षीकरण भी आ जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें ध्यान भी आ जाता है, साथ में इसमें चिंतन भी आ जाता है, सीखना भी आ जाता है, ये भी मानसिक क्रिया होती है, और कल्पना जो होती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। कल्पना टॉपिक भी मैंने करवाया हुआ है मनोविज्ञान की, आपको और भी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी यहाँ पर। तो आप अगर जो है टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6 से लेकर 10th तक की जो आपने एनसीईआरटी है या आरबीएससी की बुक्स है वो भी करवाई जा रही हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो ये सारे जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। मानसिक क्रिया के अंतर्गत संवेदना प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, सीखना, कल्पना, ये सभी शामिल हैं। 11वां प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है शिक्षण विधि के सुधार, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, अधिगम प्रक्रिया को संयमन, यह सभी। तो ये सभी जो है ये सभी आ जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में। यानी कि शिक्षण विधि में सुधार भी किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाती है, अधिगम प्रक्रिया जो होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होता है उसको संयमन भी किया जाता है। इसमें ये सभी इसमें आ जाते हैं। फिर से प्रश्न हमारे सामने है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो सारे क्षेत्र हमने पढ़ने हैं इसी वीडियो में। अभिव्यक्ति व व्यवहार, ये भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब है ज्ञानात्मक, भावात्मक और आपके जो क्रियात्मक व्यवहार है वो सभी शामिल हैं इसमें। फिर है शारीरिक प्रक्रिया, वो भी शामिल हैं। फिर तीसरा आ जाता है समूह गतिशीलता व समूह व्यवहार का अध्ययन। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन किसका है?
बहुत महत्वपूर्ण है कोटेशन, ये बहुत से परीक्षाओं में पूछी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित सारा व्यवहार आ जाता है, व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन है स्किनर का। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे हम, ठीक है। अगर आपको प्रश्न को देखना है तो आप इसको वापस स्टॉप करके देख लें या वापस से वीडियो देख लें। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं खींचेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? समूह व गति को समझने में योगदान पहला है। दूसरा है अध्यापक को निर्देशन देना। तीसरा है मूल्यांकन की उचित विधियां प्रस्तुत करना। चौथा है ये सभी। तो उत्तर क्या लग जाएगा? उत्तर है ये सभी। क्या उद्देश्य होता है? अध्यापक को निर्देशन देना भी होता है, मूल्यांकन की उचित विधियां प्रस्तुत करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। समूह और गति को समझने में योगदान, जो पूरा समूह है बच्चों का, बच्चे किस गति से सीख रहे हैं उसको समझना भी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में शामिल है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण है? उत्तर रहेगा गैरिसन व अन्य। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो देखिए, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, ये सभी जो हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हैं? उद्देश्य हैं। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है अपने अधिक से अधिक मित्रों को जो है शेयर करें वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है, और देखिए मान के चलिए जितने मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, जब मैंने रीट एसएसटी करवाई है, अगर किसी बच्चे ने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको बता दूं कि जो प्रश्न 60 आए थे, 60 में से 53-54 प्रश्न जो हैं इन्हीं रीट एसएसटी की वीडियोस में से आए हैं। साथ ही मैंने 6 से लेकर जो 10 तक की आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो 53 मान के चलिए, चलो 54 नहीं मानते, 53 के लगभग जो है 60 में से प्रश्न आए हैं। तो मान के चलिए जो मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें से भी मान के चलिए आपके 30 में से कम 25 प्रश्न मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जितनी जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक जितनी मैं वीडियो करवाऊंगी मनोविज्ञान की, तो 25-26 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर आएंगे अगर आप ये वीडियोस देखेंगे, ठीक है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ये सभी है। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार। तो देखिए, सीखने और सिखाने से है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। किसने कहा है? तो ये एक ही व्यक्ति हैं जो ये इतनी अच्छी बात कहते हैं, स्किनर हैं, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न पे आ गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए है। देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। 2-2 मिनट 3-3 मिनट देखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप अपना समय जो है खराब करते हैं। तो पूरी वीडियो को देखें। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए है, तो क्या रहेगा उत्तर? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए है कि एक तो जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो जाता है कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, बालक की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, उसको जानने में सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान को की अगर जानकारी है अध्यापक को, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका विकास कैसे किया जाए वो भी पता लगता है शिक्षक को। तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न पे आ गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों की अनुभव व व्यवहार से है। कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को, उस रिसर्च को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव व व्यवहार से है। किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है।
ठीक है, स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है, किसका कथन है? मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है, गैरिसन का कथन है। 50 प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में भी सहायक है। टीचर, अगर टीचर को जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान है, चरित्र निर्माण कर सकता है बच्चे का। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जो है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, जो मन का विकास है, ठीक है, वो सारे विकास जो है कर सकता है अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान का पता है या उसने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? अब बात आ जाती है जो स्टूडेंट है, जो सीख रहा है, उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी ज़रूरत क्यों है? तो अधिगम के लिए प्रेरित करने में, सीखने में प्रेरित करने में, ध्यान और रुचि जागृत करने में, खुद की योग्यता और शक्ति को जानने में। तो ये सभी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है पुस्तक टॉक टू टीचर्स, बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक है। ये किसकी है? तो ये है विलियम जेम्स की, टॉक टू टीचर्स। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए क्या है? एक टीचर के लिए क्या ज़रूरत है? तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, किस मेथड से पढ़ाना है बच्चे को, किस प्रकार से टाइम टेबल का निर्माण करना है, तो ये सभी आ जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक टीचर के लिए इन सभी की रहती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षक होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक आएगा यहाँ पर, ठीक है। शिक्षक के लिए क्या है? तो एक तो आत्मानुशासन स्थापित करने में सहायक, मतलब बार बार डिसिप्लिन सिखाने के बजाय बच्चा खुद आत्मानुशासन स्थापित कर ले, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो टीचर कर सके। शिक्षक, शिक्षण आएगा यहाँ पर, शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये सभी उत्तर रहेगा। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है, यह कला है। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक प्रकार की ये कला होती है। तो एक बच्चे को जोड़ के रखना 40 मिनट 45 मिनट क्लास में, अनुशासन बनाए रखना, तो ये क्या है, कोई ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है, एक प्रकार की कला है, जोड़ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये कथन है स्टीफेन का। किसका कथन है? स्टीफेन का। नेक्स्ट है शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? शिक्षार्थी अधिगमकर्ता जो है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो सीख रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान देने, स्व मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करने, अपने व्यवहार का परिमार्जन करने, ये सभी उत्तर रहेगा, ये सभी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक टीचर के लिए क्या है? तो देखिए अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, ठीक है। 3 प्रकार के मन बताए हैं, किसने? फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक, है ना। तो अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। फिर तीसरा ऑप्शन है अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक। ये सभी अध्यापक और टीचर का अध्यापक और स्टूडेंट का जो संबंध है वो कैसे सुधरेगा? अगर टीचर जो है वो प्रभावी जो है रूप से पढ़ा रहा है, अच्छे मेथड यूज़ कर रहा है, ठीक है, बच्चों से उसके दोस्ताना संबंध हैं,
तो क्या होगा, अध्यापक और जो स्टूडेंट हैं उनके संबंध अपने आप ही सुधर जाएंगे। तो ये सारी बातों का ज्ञान कौन देता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये सभी उत्तर रहेगा। उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण व उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करता है। ये कथन किसका है, उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करता है। कथन है कुप्पुस्वामी। नेक्स्ट है शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरत है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो देखिए हम सारी चीज़ें देखेंगे। एक टीचर के लिए क्या ज़रूरत है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, बच्चे के लिए क्या ज़रूरत है, फिर उसका क्षेत्र क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, सब कुछ, और परिभाषाएं कौन कौन सी है महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में शारीरिक व मानसिक विकास का ज्ञान, रुचि व मूल प्रवृत्तियों को प्राप्त करने। तो सही उत्तर लगाएं। 31वां प्रश्न सही उत्तर रहेगा ये सभी। देखिए इसके अलावा एक लास्ट रहता है, एक स्टूडेंट के लिए अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए भी है कि वो अपना आत्म मूल्यांकन जो है वो कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। अब आती हैं विधियां। शिक्षण विधियां जो हैं वो सारी डिटेल में हम अगले चैप्टर में करेंगे। इसमें नॉर्मल चीज़ें जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। आत्मनिष्ठ विधियां भी शामिल हैं, वस्तुनिष्ठ विधि भी आ जाती है, व्यक्ति इतिहास विधि, ये सभी आ जाएंगी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत। अगर देखिए हम आत्मनिष्ठ विधि की बात करें, विधियों की बात करें, तो 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है आत्मनिरीक्षण विधि और एक आती है आपके गाथा वर्णन विधि। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले जो 6th क्लास होगी उसमें। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ विधियां हैं आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि। दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, ये भी 2 हैं। एक तो है इसमें निरीक्षण विधि और एक है इसमें प्रयोगात्मक विधि, और तीसरी है व्यक्ति इतिहास विधि। तो ये 3 विधियां जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान की हैं, और इसके अलावा भी हैं, पर हमने यहाँ पर कितनी ली हैं, 3 ही ली हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये तीनों विधियां हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण व अधिगम में विभिन्नता दिखलाती हैं। कथन किसका है, सेंट्रोक का कथन है। क्या किसका कथन है, सेंट्रोक का। ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो ये बताता है कि जब शिक्षा दी जा रही है उस समय अकेला शिक्षण ही करवाया जा रहा है या अधिगम भी हो रहा है, तो शिक्षण और अधिगम में विभिन्नता दिखलाती है। ये किसने कहा है, सेंट्रोक ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो पहले तो हमने देख ली आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, व्यक्ति इतिहास विधियां। इसके अलावा है प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषण विधि और समाजमिति विधि। प्रश्नावली विधि की बात करें, सुकरात जो हैं ये इन्होंने शुरुआत की। मनोविश्लेषण विधि की भी हमने बात की, फ्राइड जो हैं इनका योगदान है। समाजमिति विधि है, ये मोरेनो ने स्थापना की है। ठीक है, यानी कि प्रवर्तक है मोरेनो। तो याद रखिएगा इन तीनों के प्रवर्तक शिक्षा मनोविज्ञान की ये तीनों भी विधियां हैं। ठीक है, और उसके अलावा आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, व्यक्ति इतिहास विधि वो भी है। और इनके जो है आपको जो कहते हैं ना अन्य जो प्रकार हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे अगले चैप्टर में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये कथन किसका है, जल्दी से उत्तर लगाएं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है करता है। कथन है ट्रो, कोलसैनिक, सारे व टेलफोर्ड, नाल। तो सही उत्तर है ट्रो। क्या रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के
मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, ये कहा है ट्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन सी है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की पहले हमने विधि पढ़ी आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके अलावा है विभेदात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि। तो ये सभी इसमें आ जाएगा। देखिए, सभी विधियों को हम डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए, विभेदात्मक विधि की बात करें तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है कैटल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? कैटल के द्वारा। विकासात्मक विधि सब जानते हैं, जीन पियाजे ने दी है। मनोभौतिकी विधि इसके अलावा आ जाती है, तो ये सभी आ जाएंगी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। ये कथन है एलिस क्रो का। एलिस क्रो का। 38वां प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि कौन सी है? तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां आत्मनिष्ठ विधियां, फिर वस्तुनिष्ठ विधियां, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, मनोविश्लेषण विधि। उसके अलावा आपने देखी विभेदात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि। अब उसके अलावा है उपचारात्मक विधि, तुलनात्मक विधि और सह संबंधात्मक विधि। ये तीनों भी इसी के अंदर शामिल हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत। देखिए, अगर बात करें तुलनात्मक विधि की तो ये किसने दी है? अरस्तु ने दी है। किसने दी है? अरस्तु ने। उसके अलावा सह संबंधात्मक विधि की बात करें तो इसके दो नाम आपको और याद रखने हैं। इसे विभेदी विधि भी कहते हैं और इसको सर्वे विधि भी कहते हैं। जो हम सर्वे करते हैं वो ही इसके अंतर्गत किया जाता है, सह संबंधात्मक विधि के अंतर्गत। 39वां प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये कथन किसका है? बहुत बार पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये कथन है पील का। पील का कथन है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि हमने 8-9 बता दी हैं। उसके अलावा है रेटिंग विधि, कोटि विधि, कालानुक्रमिक विधि। तो ये सभी विधियां किसके अंदर शामिल है? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में शामिल हैं। तो देखिए, ये जितनी विधियां मैं आपको बता रही हूँ ये अगले चैप्टर में हम अगली क्लास में, चैप्टर तो हमारा फर्स्ट ही रहने वाला है, क्लास हमारी जो 6th रहेगी उसमें इनको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है कथन है। तो देखिए, 2nd ग्रेड में भी पूछा गया है, ये 3rd ग्रेड में भी पूछा गया है और CTET में भी पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके कोलसैनिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध जो है सीखने से है, अधिगम से है। किसने कहा है? सारे व टेलफोर्ड ने। सारे और टेलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की विधि है। मनोविज्ञान की विधि है, बताएं कौन कौन सी है? यहाँ मनोविज्ञान नहीं आएगा, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधि देखेंगे, अनुप्रस्थ काट विधि भी आएगी, आनुक्रमिक डिजाइन विधि भी आएगी, साक्षात्कार विधि भी आएगी। ठीक है, तो ये सभी आ जाएंगी। 44वां प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये तो सबको याद है, बीएड में आपने कितनी बार इसे लिखा होगा, याद किया होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। अवलोकन विधि में कितनी विधियां शामिल हैं? अवलोकन विधि में कितनी विधियां शामिल हैं? 3, 4, 5 या 2? तो उत्तर रहने वाला है 3। अब
बताएं भैया कौन कौन सी हैं। तो एक तो है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी, एक होती है बाह्यमुखी और एक होती है प्रयोगात्मक विधि। तो अवलोकन विधि की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध होती है। किसका कथन है? आप कहेंगे इस वीडियो में मैडम ने कितने कथन डाल दिए हैं, लेकिन क्या करें, कथन जो हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको याद करने भी ज़रूरी हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध है। उत्तर लगाएं। सही उत्तर रहेगा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर का कथन है ये। अब बात करते हैं, वे पहले दार्शनिक जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में घरेलू शिक्षा को महत्व दिया है। तो एक ही दार्शनिक है जिन्होंने घरेलू शिक्षा को महत्व दिया है। बताइए कौन से दार्शनिक हैं? तो सही उत्तर रहेगा डेमोक्रेटस। बहुत पहले के हैं तो डेमोक्रेटस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, घरेलू जो एजुकेशन है, घरेलू जो शिक्षा है वो ज़रूरी है बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए। माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जाए, परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जाए, समाज के द्वारा जो शिक्षा दी जाए, ये ज़रूरी है बच्चे के व्यक्तित्व के लिए। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर। बने रहिए, 2-3 प्रश्न ही रह गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। बताइए किसने कहा है? तो नाल व अन्य ने कहा है, नाल व अन्य। 49वां प्रश्न है आपके सामने, आत्मनिरीक्षण विधि की आलोचना किसने की है? आत्मनिरीक्षण विधि की आलोचना किसने की है? तो ये की है विलियम जेम्स ने, ठीक है। किसने की है? विलियम जेम्स। तो आत्मनिरीक्षण यानी कि खुद का निरीक्षण खुद ही करना। जब हम खुद का निरीक्षण खुद ही करेंगे तो क्या होगा, हम अपने जो चेतन मन है उसके बारे में तो देख लेंगे, अर्धचेतन मन के बारे में, अवचेतन मन के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसलिए विलियम जेम्स जो है इसकी आलोचना करते हैं आत्मनिरीक्षण विधि की। और हम क्या करेंगे आत्मनिरीक्षण विधि में? अपनी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचेंगे, गलत चीज़ों के बारे में ना तो हम लिखेंगे, ठीक है, ना ही बताएंगे दूसरों को। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। किसका कथन है? किसने कहा है भाई व्यवहारिक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान? क्योंकि ये मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की अधिगम की व्याख्या करता है। ये कहा है क्रो एंड क्रो। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक बने रहे हैं, ठीक है। आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको प्रयास अगर हमारा पसंद आता है, प्लीज़ अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। 5000 के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप इसे किस में कन्वर्ट करें? 10,000 सब्सक्राइबर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।